बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। और उसमें हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। उसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब लॉग उसके साथ हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ गिवन हो, हमारे पास मेंटिसा करेक्टर ये चीज़ें फाइंड आउट हो में। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है? लॉग x इज इक्वल टू 0.0065 है। ठीक है, तो इसमें हमने किसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं और कुछ रूल्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लेते हैं। वो आप सबसे पहले समझ ले और उनको अच्छे तरीके से आपने समझना है। उसमें टाइम काफ़ी लग सकता है, लेकिन आपने उनको अच्छे तरीके से समझना है। तो आप ये समझेंगे तो आप तमाम पार्ट्स उसी बेस पे सॉल्व कर सकेंगे। तो हम वो रूल्स आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल हमारे पास क्या गिवन है? लॉग x इज इक्वल टू 0.2568। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। ये देखिए मैंने लिख लिए 5 स्टेप्स हैं। तो मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जब ये स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को जो है इजीली तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, उसके तमाम पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है लॉग x इज इक्वल टू 0.2568। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इसका करेक्टर स्टेप 1 में क्या करना है? हमने इसका करेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, करेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। करेक्टर हमारे पास इसका क्या आएगा? ठीक है, करेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? अगर हमारे पास log ऑफ x यानी कि हमारे पास क्या दी हुई है? log की कीमत हमने मालूम की हुई है। log की कीमत हम किस तरीके से मालूम करते हैं? मेंटिसा प्लस करेक्टर। ठीक है, करेक्टर क्या होता है? हमारे पास पॉइंट से पहले आता है और मेंटिसा हमारे पास क्या आता है? पॉइंट के बाद आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पॉइंट से पहले वैल्यू कौन सी है? तो पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है? सिफर है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्टर क्या आ गया? करेक्टर आ गया हमारे पास सिफर। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना होता है मेंटिसा। तो मेंटिसा हमने अब फाइंड करना है। मेंटिसा अब हमारे पास क्या आएगा? मेंटिसा होता है हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। ठीक है, पॉइंट लगाना है हमने। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी होती है? 2568 हमारे पास मेंटिसा आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में हमें करेक्टर और मेंटिसा फाइंड आउट करना है। करेक्टर कौन सा होता है? पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू हमारे पास होती है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कौन सी हमारे पास? सिफर है। और मेंटिसा कौन सा होता है? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमने करेक्टर और मेंटिसा फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमारे पास है, स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम जो हमारे पास मेंटिसा दिया हुआ है, मेंटिसा की वैल्यू है, उसको हम किस टेबल में देखेंगे? एंटी लुगार्थम के टेबल में हम देखेंगे। किस वैल्यू में देखेंगे? जो मेंटिसा है हमारे पास उसको हम एंटी लुगार्थम के टेबल में देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम स्टेप नंबर 1 में हमने करेक्टर और मेंटिसा फाइंड आउट किया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? जो मेंटिसा हमारे पास दिया हुआ है उसको हम किस में चेक करेंगे? हम एंटी लुगार्थम के टेबल में। एंटी लुगार्थम के टेबल में हमने चेक क्या करना है कि पहले 2 डिजिट्स हैं जो है उनको हमने पहले कॉलम में देखना है। पहले 2 डिजिट्स को पहले कॉलम में। एंटी लुगार्थम का टेबल हमारे पास आ गया। पहले 2 कॉलम्स को, पहले 2 आदाद को हमने पहले कॉलम में दे। पहला कॉलम हमारे पास ये है। अब हमने किसको फाइंड आउट करना है? पहले 2 आदाद हमारे पास क्या है? 25। और ये भी याद रखना है आपने, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपने काउंट करनी है। ठीक है, पॉइंट के बाद में पहले 2 डिजिट्स देखना है। पहले 2 डिजिट्स हमारे पास क्या है? 25। और तीसरा हमारे पास जो आदाद होगा, तीसरा हम दूसरे कॉलम में देखेंगे 6 में। ठीक है, 25 हमने देखना है यहाँ पे पहले। ठीक है, 25 हमारे पास कहाँ पे है? 25 है हमारे पास ये। ठीक है, पहले कॉलम में आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने 6 में देखना है, दूसरे कॉलम में 6 में देखना है। तो हमारे पास क्या आएगा? दूसरा कॉलम हमारे पास ये है। तो 6 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वाला कॉलम आ रहा है 6 में, हमने इसको देखना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 1803। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1803 आ रही है हमारे पास। 6 के हम कॉलम में देख रहे हैं इसको, 25 को। ठीक है, हमने क्या देख लिया? 1803 हमारे पास आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या आ गया? 18, ठीक है, 03 आ गया हमारे पास। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमने उसको फाइंड आउट करना है। हमने उसका एंटी लुगार्थम में मेंटिसा को देखना है। ये देख लिया हमने।
स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमने इसका डिफरेंस देखना है। ठीक है, डिफरेंस देखना है, जो चौथी वैल्यू हमारे पास मौजूद है हमने उसको लिखना है। डिफरेंस क्या है, किस में देखेंगे, 8 में, मीन डिफरेंस एंटी लॉगरिथम के टेबल में। मीन डिफरेंस हमारे पास क्या है, ये है, और 8 में हमने देखना है, क्योंकि 8 की वैल्यू है, देख लें 8 है तो 8 में हम चेक करेंगे इसको। 8 हमारे पास कहाँ पे, ये है, 25 के सामने हम देखेंगे। ये याद रखना है कि पहले कॉलम में हमने जो चेक किया था 25, उसी के सामने हमने 8 में फिर देखना है, उसी के सामने हम 8 में चेक करेंगे। तो ये देखें 25 को 8 में चेक करें तो इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम चौथे स्टेप तीसरे स्टेप में क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है, उसका क्या आ गया, हमारे पास मेन डिफरेंस आ गया। अब हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में हम करेंगे कि जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 में जो एंटी लॉगरिथम की वैल्यू आई है और स्टेप नंबर 3 में हमारे पास जो उसका मेन डिफरेंस आया है उसको ऐड कर देंगे। तो क्या है हमारे पास 1803 प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 2। ठीक है, क्या बनेगी इसकी वैल्यू हमारे पास, सॉरी, इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 1806 बनेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास स्टेप नंबर 4 में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमने स्टेप नंबर 5 आपसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो हमने इसको चेक करना है कि स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है। स्टेप नंबर 5 में हमने जो रेफरेंस पॉइंट होता है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 1 है। ठीक है, ये वाला 1 जो है फर्स्ट डिजिट्स 1 है। ठीक है, हमने रेफरेंस पॉइंट, इसमें स्टेप नंबर 5 में हमने पॉइंट लगाना होता है उसी वैल्यू में जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की होती है। तो हमने वैल्यू कौन सी फाइंड आउट की है, पहले वो लिख लेते हैं 1806, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1806 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1806 आ गई। ये हम शुरू से ही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1806 आ गया। ठीक है, तो हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो हमने क्या देखना है कि इसमें हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट हम किसकी बुनियाद पर लगाएंगे, करैक्टर की बुनियाद पर, कि हमारे पास करैक्टर क्या आया है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास करैक्टर क्या आया है, हमारे पास सिफर करैक्टर आया है। अगर हमारे पास सिफर करैक्टर आ जाए, ठीक है, तो हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना होता है, पॉइंट हमने जो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होता है उसी पे ही हमने पॉइंट लगाना होता है। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट 1 है तो पॉइंट यहीं पे लगेगा, और हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.806 आएगी। ठीक है, तो मज़ीद हम इसको जो है एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट नंबर 1 में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आपको आगे जो मुश्किलात ना हो तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना था कि हमने उसका करैक्टर और मैंटिसा फाइंड आउट करना था। करैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, जो पॉइंट के पहली वैल्यू होती है, क्या है हमारे पास, सिफर है। ठीक है, और मैंटिसा हमारे पास क्या आएगा, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है। पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या है, सिफर 65। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमने मैंटिसा की वैल्यू एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखनी है। ठीक है, तो हम अब उसको चेक करेंगे, एंटी लॉगरिथम के टेबल में हम किसकी, मैंटिसा की वैल्यू चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी मैंटिसा की, एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमने देखना है पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट 2 वैल्यू हमारे पास क्या है, 00, और उसको किस में देखना है, 6 में देखना है। ठीक है, 00 हमारे पास कहाँ पे है, 00 ये है हमारे पास, और 6 हमारे पास क्या है, ये है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1014 आ रही है। ठीक है, 1014 आ रही है। ठीक है, ये हमने लिख लेना है। इसके बाद हमने चौथी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी, पॉइंट नंबर हमने 4 में क्या फाइंड आउट करनी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है कि उसका मीन डिफरेंस कौन सा है। चौथी वैल्यू में मीन डिफरेंस 5 में हम मेन डिफरेंस देखेंगे, तो हमारे पास मेन डिफरेंस 5 में देखें तो 00 में, तो ये हमारे पास आ रहा है 1, तो उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1015 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो हमने किस में, इसमें देखें को हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को बनाने के लिए एंटी लॉगरिथम को बोथ साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। जब बोथ साइड पे हम एंटी लॉगरिथम को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एंटी लॉगरिथम को हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो लॉगरिथम और जब एंटी लॉगरिथम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो
ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास वैल्यू बचेगी इस साइड पे x इज इक्वल टू एंटी लॉग हमने फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग किस में फाइंड आउट करना है, 0.0065 में, ठीक है। तो हमने क्या एंटी लॉगरिथम किस में फाइंड, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज में फाइंड आउट करना होता है, जो कि हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था। क्या आई वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास एंटी लॉगरिथम में टेबल में हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। क्या आई वैल्यू हमारे पास 1.15 ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना होता है, आखिरी स्टेप में हमने करना होता है कि पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है, तो वो लगता है करेक्टर की बुनियाद पर। करेक्टर हमारे पास क्या है, सिफर है। जब करेक्टर सिफर हो तो हमारा जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस पॉइंट पर होता है। हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पे ही हमारे पास पॉइंट लगेगा और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, log x इज इक्वल टू 1.192, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मैंने मेथड जो आपको समझाया है, आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने पॉज कर देना है और इसके बाद आपने ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने के बाद आपने फिर ये वीडियो देखनी है, उसमें देखना है कि आपके अंदर गलती कौन सी है और आपने उसको करेक्ट कर लेना है, ताकि आपको साथ साथ फिर समझ आता जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, log ऑफ x 1.192, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मेंटिसा और इसका करेक्टर। करेक्टर इसका हमारे पास क्या आएगा, करेक्टर आएगा हमारे पास पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू होती है। करेक्टर हमारे पास आ गया, इसका 1 आ गया, ठीक है। मेंटिसा अब इसका क्या आएगा, मेंटिसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 192, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मेंटिसा। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, मेंटिसा को एंटी लॉगरिथम टेबल में देखना होता है, ठीक है। मेंटिसा हमारे पॉइंट के बाद वाली पहली 2 वैल्यूज हमने देखनी है। पॉइंट से पहले हमने कुछ और चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देखनी है। तो हमारे पास क्या है, 19 को हमने किस में देखना है, 2 में देखना है। 19 को हम 2 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या, 90 को 2 में हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास वैल्यू आती है, ये देखें 2 में हम देख रहे हैं 90 पहले कॉलम में, और 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 1556 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 1556 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या देखना होता है, मीन डिफरेंस देखना होता है। अगर हमारे पास चौथी वैल्यू मौजूद है तो मीन डिफरेंस हम देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हमारे पास यही आंसर आ गया। तो उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.192, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग हम बहुत साइड्स पे मल्टीप्लाई करा देंगे, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। तो हमारे पास क्या बचेगा, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पे हमारे पास x बचेगा और इस साइड पे हमारे पास एंटी लॉग बचेगा, ठीक है। एंटी लॉग 1.192 आएगा, ठीक है। तो इसकी हमने एंटी लॉग 1.129 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास वो जो हमने फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमने पहले से फाइंड आउट कर ली थी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1556 आ गई, ठीक है। अब हमने देखना होता है कि हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। पॉइंट हमने करेक्टर की बुनियाद पे लगाना होता है। तो हमारे पास करेक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। करेक्टर 1 है तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा कहाँ है, ये है, 1 है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने एक पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हमारे पास करेक्टर की बुनियाद पे लगता है। करेक्टर हमारे पास 1 है जो कि पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, ठीक है। क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो अगर हम क्या करेंगे, या तो इस साइड पे मूव कराएंगे पॉइंट को, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो हम क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। अगर इस साइड पे हम करें तो ये 1 से वैल्यू छोटी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 15.56, ठीक है। और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू कौन सी गिवन है, log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है। तो हमने इसका क्या मालूम करना है, हमने करेक्टर और मेंटिसा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मालूम करना होता है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, ये माइनस में। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास करेक्टर तो माइनस में होता है, लेकिन मेंटिसा हमारे पास माइनस में नहीं आता। यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है कि ये वैल्यू भी माइनस में है, मेंटिसा माइनस में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। मेंटिसा को प्लस में क्या करने के लिए हम क्या करेंगे कि +4 भी कर देंगे और -4 भी कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब ये इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जब इनको हल करें +4 में से -3.43 को निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 0.5
इसका आंसर आता है 0.5 हमारे पास आता है 6 आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 0.566 आ जाती है हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, जब हम क्या करें 4 में से ये चीज़ निकालें तो माइनस में हमारे पास क्या बचा 4 बचा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास log ऑफ x आ गया। ठीक है, हमने मज़ीद इसको सॉल्व करना है। log ऑफ x आ गया हमारे पास एज इक्वल टू क्या आया, ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास सॉरी करेक्टर है और ये हमारे पास मेंटिसा है। तो हमने क्या करना है -4, तो यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना क्योंकि सिर्फ हमारे पास करेक्टर माइनस में आ रहा है। करेक्टर माइनस में आ रहा है, पॉइंट क्या है 566। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्टेप नंबर 1 दोहराना है उसी तरीके से। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमने करेक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। करेक्टर इसका क्या आएगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस का। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, मेंटिसा फाइंड आउट करना होता है। तो मेंटिसा हमारे पास क्या आएगा, मेंटिसा हमारे पास आएगा इसका जो कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी है 566। ठीक है, ये आ गया इसका मेंटिसा। अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमने मेंटिसा को एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है जो कि पॉइंट की बाद वाली वैल्यू है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 56 को हमने 6 में देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं 56 को 6 में एंटी लॉगरिथम के टेबल में। एंटी लॉगरिथम के टेबल में हम 56 को देखें 6 में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एंटी लॉगरिथम के फर्स्ट कॉलम में हमने देखना है 56 को और उसको 6 में देखना है उसके रो में बिल्कुल सामने उसके 6 में हमारे पास क्या आना है 3681। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 3681 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्या बाद में मालूम करना होता है मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस अगर पॉइंट के बाद चौथी वैल्यू मौजूद हो तो मेन डिफरेंस मालूम करना है, अदरवाइज हम नहीं करते। तो ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे एंटी लॉग को बाद साइड पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स एज इक्वल टू हमारे पास आएगा एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग किसका मालूम करना है हमने, एंटी लॉग किसका फाइंड आउट करना है हमने 4 की बार 566 इसका फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका फाइंड आउट कर लिया, मेंटिसा में हमने फाइंड ऑलरेडी कर लिया था। तो एंटी लॉग इसका हमारे पास क्या आया, एंटी लॉग आया हमारे पास इसका 3681। अब हमने देखना होता है कि इसका पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है। पॉइंट हमारा करेक्टर की बुनियाद पे लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है 3 है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमारे पास 3 आ गया। तो करेक्टर हमारे पास क्या है -4 है, तो क्या आएगी एक से वैल्यू कम आएगी। तो हमारा जो पॉइंट है वो किस साइड पे मूव करेगा, वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा 4 डिजिट्स पे। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के 4 डिजिट्स बाद में हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास 3 एक डिजिट आ गया, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट को बनाने के लिए हम एक और से फिर ऐड किया, एक और किया, एक और लिखा और उसके बाद एक और लिख दिया। ठीक है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू है 0.000361 आ गई, जो कि x की वैल्यू का हमारे पास आंसर ही यही है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास एज इट इज़ पार्ट नंबर 3 की तरह दिया हुआ है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1.5626। ठीक है, जो पार्ट नंबर 3 मैंने आपको समझाया है बिल्कुल उसी तरीके का यह क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, माइनस इसको ख़त्म करना है। आपने क्या करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज भी कर दें और इसके बाद आप क्या करें, इसको सॉल्व करें खुद से। जिस तरह पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करें और बाद में इसको चला के इस वीडियो को तो आपने देख लेना है कि आपकी गलती कहाँ से हुई, तो इस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी गिवन है, लॉग ऑफ एक्स। इसको हमने क्या करना है, पहले प्लस में ले जाना है, जो कि मेंटिसम प्लस में हमारे पास होता है, माइनस में नहीं होता। तो लॉग ऑफ एक्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, इसके बाद हमने क्या करना है -1.5626 आ गया। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे +2 कर देंगे और -2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमने माइनस को एक साइड पर रखना है, प्लस इसमें से करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी, हमारे पास अगर इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आ रही है 0 पॉइंट। ठीक है, अगर 2 में से -1.5626 निकालें तो हमारे पास वैल्यू आती है 42
4 और इसके बाद क्या आती है -2 आ जाती है। ठीक है, log ऑफ x लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास log ऑफ x लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस लिख लेंगे। -2 है, ये कितना है, प्लस हमारे पास 0.4274 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ x, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये -2 है, जो हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्टर आ रहा है। log ऑफ x हमने क्या फार्मूला, हमारे पास करेक्टर प्लस मेंटिसा होता था, तो करेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो 2 को हम सिर्फ माइनस इस तरीके से लिखेंगे और पॉइंट में हम क्या लगाएंगे 4274। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट करना था स्टेप नंबर 1 में करेक्टर फाइंड करना है। तो करेक्टर हमारे पास CH शॉर्ट टर्म हम लिख रहे हैं, करेक्टर हमारे पास इसका क्या आया, -2 आ गया। ठीक है, तो अब मेंटिसा हम फाइंड आउट करते हैं। मेंटिसा इसका क्या आएगा, मेंटिसा आता है जो कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी है, 0.4274 पॉइंट। ठीक है, तो अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, जो मेंटिसा में गिवन होता है, तो उसकी पॉइंट की बाद की दो वैल्यूज जो होती हैं वो हमने देखनी थी। वैल्यू कौन सी होती हैं, वो हमारे पास हैं 42। ठीक है, उसको किस में देखना है, हमने 7 में देखना है। ठीक है, 42 को 7 में देखना है एंटी लोगारिथम के टेबल में, तो वो हम देख लेते हैं। एंटी लोगारिथम के टेबल में हमने किसको देखना है, 42 को 7 में देखना है। 42 को हम सबसे पहले 7 में देख लेते हैं। ठीक है, 42 हमारे पास कितना है, कॉलम 1 में हमने देखा 42, इसको 7 में देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है 26373 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास 2673 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास चौथी वैल्यू गिवन है 4 हमने क्या देखना है, डिफरेंस में देखना है, मीन डिफरेंस में, बिल्कुल इसके सामने मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने देखना है। मीन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, 4 में हमने देखा। ठीक है, 4 में हमने क्या देखा 2 आ रहा है, देख लें 2 आ रहा है हमारे पास, तो क्या करेंगे मेन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू इसकी क्या आएगी, फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 2 को इसमें ऐड करें तो हमारे पास आता है 2675 आ जाता है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंटी लोगारिथम को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास इस साइड पे क्या बचेगी, x की वैल्यू। इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू बचेगी और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग किसका आएगा, -2.27 सॉरी 4274। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमने इसका क्या एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग हमने पहले ही मालूम कर लिया था मेंटिसा की मदद से, मेंटिसा इसका यही आ रहा है, तो हमने क्या देखना है 2675। ठीक है, अब हमने देखना होता है कि इसका पॉइंट अब कहाँ पे लगेगा, पॉइंट अब कहाँ पे लगेगा, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ है 2 है। अब हम किसकी बुनियाद पर लगाते हैं, करेक्टर की बुनियाद पर लगाते हैं उसका पॉइंट। तो करेक्टर क्या है हमारे पास -2 है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास अगर करेक्टर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से कम वैल्यू है। तो करेक्टर हमारे पास यहाँ है, तो हम क्या करेंगे 2 मज़ीद इस तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या है 2 से फिर मज़ीद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका वैल्यू आंसर क्या आया हमारे पास 0.02675 आ गया इसका फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, log x इज इक्वल टू 4.3561। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले करेक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास करेक्टर इसका क्या आ रहा है, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है 4। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना होता है मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा हमारे पास इसके बाद क्या आ रहा है, जो कि पॉइंट की बाद की वैल्यू होती है। पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या है 0.3561 है, तो 0 पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ये मेंटिसा हो गया इसका। ठीक है, तो अब हमने तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, उसी मेंटिसा को हमने एंटी लोगारिथम के टेबल में देखना होता है। एंटी लोगारिथम में हमने क्या करना होता है, जो 35 को 6 में देखेंगे। 35 को अगर 6 में देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 35 को हम 6 में देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2271, और इसका मीन डिफरेंस हमने किस में 1 में देखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू है 1 है फोर्थ वैल्यू में, तो 1 हमने देखा, 1 के कॉलम में हम देखें तो 1 ही आ रहा है इसका मेन डिफरेंस। तो क्या करेंगे, मेन डिफरेंस प्लस हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 25 को हमने 6 में जब देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2270, क्या आ रही है
70। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, जो मेन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है उसको उसमें ऐड कर देते हैं। मेन डिफरेंस हमने क्या फाइंड आउट किया, 1 किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2271 आ रही है। ठीक है, तो अब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू में हम क्या करेंगे, एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें। ठीक है, एंटी लॉग को जब मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। और इसी तरीके से इस साइड पे हमारे पास एंटी लॉग बचेगा। और हमारे पास वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने 4.3561 की, जो कि हमने पहले से फाइंड आउट कर ली थी, जो कि 2271 आ गई। ठीक है, तो अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, ये हम लगाते हैं करैक्टर की बुनियाद पर। तो करैक्टर कौन सा है, हमारे पास 4 है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट पॉजिटिव में जब हो तो हमारा करैक्टर कहाँ पे लगता है, पॉजिटिव में हमारे पास करैक्टर लगता है तो किस साइड पे, राइट साइड पे मूव करेगा। अगर पॉजिटिव में करैक्टर है तो हमारे पास, तो पॉजिटिव में हम हमारा क्या करेगा, जो डेसिमल है वो राइट साइड पे हमारा मूव करेगा। तो करैक्टर हमारे पास +4 है, तो डेसिमल किस में, 4 के बाद आएगा। तो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है यही आएगा, 2271 आएगा। ठीक है, 2271 आएगा, क्योंकि ये इग्नोर हमने करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम ये खुद से लगा रहे हैं। तो हमने एक्सेप्ट किया कि हमारा पॉइंट जो है जो आखिर में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 2271 तक हमारा आंसर ठीक था। तो बुक में हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है, वो बुक में हमारे पास आंसर दिया हुआ है x एज इक्वल टू, उन्होंने एक को ख़त्म कर दिया, 227, एक को ख़त्म किया, सिफर को इसमें लगा दिया। क्या किया, एक को ख़त्म किया और सिफर को इसमें लगा दिया। बुक में हमारे पास ये आंसर है, लेकिन हमारे एंटी लोगारिथम के टेबल के मुताबिक आंसर क्या आता है, 2271 आता है। ठीक है, तो हमने क्या, सिफर को रिमूव करना है, लेकिन उन्होंने सिफर इधर लगा दिया। तो हम मेरे ख्याल से ये आंसर हमारा ठीक है, ये वाला आंसर जो है हमारे पास गलत है। लेकिन आपकी मर्ज़ी, जो आंसर आप लिखना चाहें वही है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है, तो हमने क्या करना होता है, माइनस को ख़त्म करना होता है। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -2.4184। इसमें क्या करेंगे, +3 कर देंगे और -3 कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, +3 में से ये -2.018 गए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 0.9816 -3 आता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, log ऑफ x आ गया। इसी तरीके से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो log ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, ये -3 है और ये प्लस का है, 0.9816। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैंटिसा है, ये हमारे पास क्या है, करैक्टर है। तो log ऑफ x को हम इस तरीके से लिखेंगे कि 3 की पावर हमने बार में लिख देनी है, प्लस क्या है, 0.9816। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में हमने करैक्टर फाइंड आउट करना होता है। करैक्टर इसका क्या आ रहा है, हमारे पास -3 आ रहा है। ठीक है, करैक्टर इसका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। और इसी तरीके से इसका मैंटिसा हमारे पास क्या आएगा, मैंटिसा आएगा, जो कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास होती है, वो उसका मैंटिसा होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी है, 0.9816। ठीक है, ये आ गया इसका मैंटिसा। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है, मैंटिसा को हमने क्या, एंटी लोगारिथम के टेबल में देखना होता है। मैंटिसा में हमारे पास पॉइंट के बाद की जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको देखना है, फर्स्ट 2 डिजिट को फर्स्ट कॉलम में और उसको किस में देखना है, 1 में। ठीक है, 98 को हम 1 में जब चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो हमने किस में चेक करना है, 98 को हमने 1 में चेक करना है और 6 का डिफरेंस देखना है। 98 को हमने 1 में चेक, 98 ये हमारे पास है, 1 में चेक करें तो हमारे पास क्या आता है, 9572। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, 9572 हमारे पास इसका आंसर आता है। और इसको हमने डिफरेंस किस में देखना, मीन डिफरेंस में, 6 के कॉलम में। तो मीन डिफरेंस हम इसका जब चेक करेंगे 6 के कॉलम में, तो हमारे पास क्या आता है, 13 आता है। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 13 की आ रही है।
ठीक है, 13 की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये है 13। किसमें? मीन डिफरेंस किसका है हमारे पास? 6 का। 6 का क्या है? 13 आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? प्लस इसमें 13 कर देंगे। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 9 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना होता है? अब हमने वही लगाना होता है, जिस तरह लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग को बहुत साइड में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इस साइड में लॉग एंटी लॉग से कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा, और इसी तरीके से एंटी लॉग इस साइड पे रह जाएगा। एंटी लॉग हमारे पास आ गया। ठीक है, एंटी लॉग किसका लेना है हमने? एंटी लॉग हमने लेना है, ये हमारे पास वैल्यू बची 3 माइनस 0.9816। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। तो अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हमने मेंटिसा के थ्रू हमने फाइंड आउट किया होता है 9585। अब हमने मेन पॉइंट क्या फाइंड आउट करना होता है? हमने फाइंड आउट करना होता है कि हमारा पॉइंट अब कहाँ पे लग रहा है। रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन सा है? 9 है। 9 हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। अब हमने करेक्टर की बुनियाद पे इसका क्या लगाना होता है? इसका लगाना होता है हमने पॉइंट। अब हमारे पास माइनस में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी, सॉरी 1 से कम होगी। तो अगर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इस साइड पे अगर जाएँ हम 3 वैल्यूज़ को, तो ये 1 से बढ़ जाती है, तो हम क्या आएंगे? इस साइड पे आएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट के 3 हम इधर मूव करेंगे, 3 वैल्यूज़ के। तो हम क्या लिखेंगे कि 9 में हम मज़ीद क्या करेंगे? इधर भी एक सिफर ऐड करेंगे, इधर भी एक सिफर ऐड करेंगे, और यहाँ पे जाके रेफरेंस पॉइंट के 3 इधर मूव करना है। माइनस में 3 है ना, तो रेफरेंस पॉइंट के 3 इधर मूव किया। हमारे पास आंसर क्या आया एक्स का? हमारे पास एक्स का आंसर आया हमारे पास 0.009585, और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।